को गांव के बुढ़ा बुढ़ी तो हद पार करे। का है सच में ज्यादा। बहुत ज्यादा एकदम आरम पार वाली चीज चल रही है। परेशान हूँ मैं। अच्छा कहे अरे हम लोग के नेचर से कान में क्या घुस रही है। मतलब सुनाई कम देते बढ़िया बोल रहा है, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। कोई नहीं सुनेगा। अरे सुन ना, उसकी ना जो सास ससुर मतलब उसके बहू बेटा ना उसको घर से बाहर निकाल दिए थे। हाँ, अब बेचारे सास ससुर को मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब सब दोनों, बहू अलग हो गई थी, बेटा अलग हो गया था। मतलब बहू बेटे में दोनों में झगड़ा हुआ होगा, तो ऐसे ही अलग हो गए थे। बड़ा बेटा छोटा बेटा ऐसे। तो एक बड़े बेटे में फंस गई थी, एक छोटे बेटे में फंस गई। मतलब बंटवारा हो गया था। सास मतलब माँ बाप का भी बंटवारा कर लिए होंगे तो अलग है, उसके साथ में रह गए उसके साथ। एक एक गांव में बांट लेते हैं माँ बाप को। तो ऐसे ही कुछ किया था। फिर उसके बाद अब बेचारा बुढ़ी तरस रही है देखने के लिए, बुढ़ा तरस रहा है देखने के लिए कि मतलब 2 मिनट बात कर लूं, पूछ लूं उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी है, क्या कर रही है, दुनियादारी जो भी है। लेकिन न छोटा लड़का मान रहा था, न बड़ा लड़का मान रहा था। करे तो करे क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम ही बताओ। लेकिन फिर वो जो कच्ची दीवार नहीं होती बीच में, बंटवारा हो गया था, तो कच्ची दीवार खड़ी करने के लिए छोटे और बड़े लड़के ने मिस्त्री बुलाया था। तो उसमें से एक ईंट जो होता है ना, एक ईंट कच्चा छुड़वा दिया था बुढ़ा और बुढ़ी ने, हाथ पैर जोड़ के विनती करके मिस्त्री के छुड़वा दिया था। तो वो लोग बस वही ईंट निकाल के, जब कोई नहीं रहता था घर में, तो आपस में बातचीत करते थे, क्या बनाया क्या नहीं बनाया ये सब लेते देते थे। हाँ, एक दूसरे को देखते थे, हालचाल पूछे दिन भर। और जहाँ लड़कों का आने का टाइम होता था तो वहां वो ईंट फिर से लगा देते थे। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो एक दिन अब सासू ने बनाया था गाजर का हलवा। तो ससुर को मेरे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मतलब बुढ़ी ने हाँ, बेचारी वो जो बनाई। ससुर थी उसको, ससुर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो सास गई, जो लड़के की वो थी, हाँ जिसके जो लड़के के साथ में रहती थी वो सोचती कि मैं खा लूं, मेरा आदमी भी खा लेगा उसको। तो बुढ़ी गई देने के लिए गाजर का हलवा, वही पत्थर निकाल के तो दे दिया। और फिर बुढ़े ने रखा उसको, थोड़ा सा खाया, फिर बोला इसमें मेरी पत्नी का प्यार मिला है, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। शाम को लड़का आया, तो जहाँ मतलब लड़का ही खाना बनाता था ना, बुढ़ा नहीं कर पाता था कुछ। तो लड़का जहाँ किचन में गया खाना बनाने के लिए, तो उसमें गाजर का उधर हलवा रखा था। थोड़ा सा उसने टेस्ट किया तो उसको पता चल गया कि ये मेरे माँ के हाथ का स्वाद है। पूरा गाजर का हलवा फेंक दिया। पूरा फेंक दिया गाजर का हलवा। और फिर उसके बाद दोनों सामने, मतलब दोनों ने, उसने भी अपने भाई को बताया कि इसने, तेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया, ये वो दिया बना के, मेरे बाप को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ये वो दुनिया। आपस में दोनों भाई झगड़ा करने लगे। तो फिर दोनों बुढ़े बुढ़ी को बाहर निकाल दिए, बुढ़ा बुड्ढू को बाहर निकाल दिया। अब उनको रहने की कहीं जगह नहीं थी, कहीं पे कोई सहारा तो है नहीं, ना उनके पास फोन ना कुछ ना और। घर ना द्वार, मतलब दोनों को निकाल दिए बेसहारा। तो उनको निकाल दिया घर से बाहर। फिर अब बुढ़ा बुढ़ी के पास कुछ भी सहारा नहीं, तो वो लोग चले गए खेत में। ठीक है, वो लोग चले गए खेत में। खेत में गए वो लोग, वहां पर रुके, पूरी रात खेत में रुके। सुबह पूरी गांव इकट्ठा हो गई थी। मतलब उनको गलती से कुछ हो गया होगा, कुछ कर नहीं, लिया। कुछ नहीं हुआ था। अब उनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं था यार। तो ठंडी तो का वो लोग टाइम था। बेचारे खेत में रुक गए थे। अरे बाप रे हाँ? बाप। खेत में रुक गए थे, किसके घर में जाएं आसरा मांगने के लिए, सड़क में तो सो नहीं सकते। तो किसी और के खेत में गए थे सोने के लिए। तो एक इंसान देखा होगा, तो बुढ़ा बुढ़ी थे, बहुत दिन बाद मिले थे, तो कंधे में सर रख के बुढ़ी के सो गया होगा। तो गांव ने कुछ हुआ ही बना दिया। गांव वाले ने कुछ और समझ लिया कि खेतों में बुढ़ा बुढ़ी के रोमांस चालू है। ऐसे बात हुई। तो पूरा पब्लिक गांव भर जुड़ गए हुए। पूरा गांव जुड़ गया। और ये नहीं सोचते कि वो लड़का बहू ने किया है सब कुछ। लड़का, दोनों लड़के ने। तो मिलके पूरा गांव जुड़ गया। फिर उसके दो छोटे लड़का और बड़े लड़का के पास भी ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है। तो तुरंत दोनों लड़के गाड़ी लेके भागे और फिर बोल रहे हाँ यही करने को तो तुमको नहीं मिल रहा था, तभी तो घर में पैर नहीं टिक रहे थे, ये वो। लेकिन कोई तो साथ दिया होगा। फिर वो बुढ़े के
जो बुढ़े के जो सरपंच नहीं होता है, उसका दिमाग खराब हो गया। और भाई उसने मारा एक कान लड़कन को। खींच के, लड़के को, दोनों को। हाँ। बोलते है कि तुम अपने माँ बाप को नहीं खिला सकते, बेसहारा हो गए, आके खेत में लेट गए, तो तुम लोग उसको मजाक कलंक बोल रहे हो, मजाक हाँ, बना रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हो, रोमांस कर रहे हो। दो दो रोटी तुमको मिल रही थी, माँ बनाती थी, तो तुमको दिक्कत हो रहा था। बस इतने में बोल दिया खेतों का रोमांस। फिर दोनों लड़कों ने माफी वाफी मांगा, फिर चले गए।